मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि वो तो ठीक है, अब एक अकेला इंडिविजुअल बंदा काम कर रहा है, हुँ, तो वो अपनी प्राइस कैसे सेट करेगा? हुँ, यार वो प्राइस किस तरीके से सेट करेगा? वो अपने प्राइस ऐसे ही नहीं सेट कर देगा। वो देखेगा कि एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है लोगों पे उस स्किल सेट पे, और फिर वो ये भी देखेगा कि उसकी रेटिंग क्या है, और दूसरों जो उसकी कंपैरिजन की रेटिंग के लोग हैं वो क्या प्राइस दे रहे हैं। फिर वो ये देखेगा कि मेरा पोर्टफोलियो क्या है, और उसके कंपैरिजन के पोर्टफोलियो के लोगों की प्राइस देखेगा वो। तो उन सबको पूरा देख के कैलकुलेटेड प्राइस अपनी वो सेट कर लेगा। प्राइसिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड हम्म, टॉपिक, सही है। अब प्राइसिंग बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, और ये मैंने क्रिस डो से सीखा है, मेरे मेंटोर है डिज़ाइन के। अब तो खैर वो बहुत बड़ा बंदा है, फ्यूचर के नाम से उसका चैनल है। तो वो बिज़नेस सेल्स के ऊपर बात करता है। जैसे डिज़ाइन के तौर पे मैं अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि प्राइसिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। उसमें क्या होता है, आपकी ना बहुत चीज़ें डिपेंडेंसी होती है। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया, मिसाल के तौर पे पेप्सी का एक पेप्सी आई मेरे पास, सही। थर्ड पार्टी के थ्रू ही आता है पेप्सी हमेशा। हुँ, अब वो आके उसने बोला कि भाई ये बनाना, सही है। और सेम चीज़, सेम टाइप की रिक्वायरमेंट एक वो बंदा लेके आया जो स्मॉल बिज़नेस था। तो दोनों की प्राइसिंग में फ़र्क हो गया। ऑब्वियस। सही। ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि एक आप बड़ी कंपनी के लिए काम करो, आपको अपनी वर्थ पता नहीं है, अच्छा इतनी बड़ी कंपनी के लिए मैं बना रहा हूँ, तो फिर ऑब्वियसली आई आई विल चार्ज मोर, क्योंकि मेरा काम लोग ज़्यादा लोगों को दिखेगा, और आप मेरे काम की वजह से ज़्यादा बिज़नेस आएगा। हुँ, ऑब्वियस सी बात है ना। 3 करोड़ लोग देखेंगे और 3,000 लोग देखेंगे, दोनों फ़र्क में आएगा फ़र्क है। बिज़नेस में। तो 3 करोड़ लोगों से ज़्यादा बिज़नेस आएगा, तो उसलिए आप उस हिसाब से भी चार्ज करते हो कि क्लाइंट कितना बड़ा है, उसका विज़न कितना बड़ा है, और वो कितने पैसे आप वाला ऐसे है। कंट्री वाइज सही भी है। चार्ज करते हो। कंट्री वाइज़ डिपेंडेंसी होती है। अब जैसे पाकिस्तान में बैठ के आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 40 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट के लूँगा। हाँ, सही है। बिल्कुल। एकदम से नहीं बोल सकते आप, यहाँ पे लोगों की ज़बानें बाहर आ बेसिकली जाएँगी। अनस बोल ही नहीं सकते। हाँ, तुम तो बिल्कुल एक फ्रीलांसिंग करते रहो ना, हाँ। करते रहो, अभी भी कर रहे हो। हुँ, तो मैं तुमसे मतलब एक चीज़ समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे किसी चीज़ की प्राइस सेट करनी हो, किसी टास्क की, भले वो डेवलपमेंट हुँ। का हो, कंटेंट राइटिंग का हो, तो मैं उसके लिए तो आप क्या अपने लिए प्रैक्टिस अपनी फॉलो करूँ? अपनी सबसे पहले ये देखो, रिसर्च करो। उसकी रिसर्च इस तरीके से करो कि भाई आपने देखा कि आपका एक्सपीरियंस, अपनी एक थोड़ी-सी अपनी सीवी को ही ना अपने जी। सामने रखोगे, भाई मेरा 4 साल का इसका एक्सपीरियंस है। मेरे हाइलाइट योर स्किल्स, वन ऑफ सही। द टिप्स ये हाइलाइट योर स्किल्स, क्या-क्या तुम कर सकते हो, और प्रायोरिटी मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल्स रखो। प्राइमरी पे सही। रखो, मिसाल के तौर पे तुम डॉट नेट इंजीनियर हो, ये प्राइमरी हुँ, स्किल है, और सी शार्प तुम्हारी प्राइमरी स्किल है। बट सेकेंडरी स्किल क्या है कि तुम फ्रंट एंड डेटाबेस को भी देख ले जानते हो हो, थोड़ा सा। डेटाबेस भी देख लेते हो, हुँ, एंट्रीज भी कर सकते हो थोड़ी बहुत। सही। ये तुम्हारी सेकेंडरी स्किल, ये दोनों चीज़ें डिवाइड कर लिया तुमने। अब तुमने देखा, अच्छा भाई मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। हुँ, अब मैं गया अपवर्क पे या मैं हुँ, फाइवर पे गया, मैंने देखा कि सही। भाई 5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे क्या चार्ज कर रहे हैं। सही है, सही, अभी मार्केट रेट क्या चल रहा है। आपने अब डिपेंड करता है कि आप अपनी मार्केट क्या चूज़ कर रहे हो। सही सही। है। एक होता है अपनी टारगेट ऑडियंस भी सिलेक्ट करना, कि भाई मुझे यहाँ अच्छा, के ऑर्डर लेने ही नहीं है, मुझे इंडिया के ऑर्डर लेने ही नहीं है मिसाल के तौर पे, या बिल्कुल। मुझे सही। फिलीपीन के ऑर्डर लेने ही नहीं है, मुझे उठाना है सिर्फ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप के ऑर्डर। इसके अलावा मैं सही। कहीं और ऑर्डर लूँगा ही नहीं। तो आपने एक ऑडियंस भी सिलेक्ट कर ली। अब इन ऑडियंस का फ़ायदा ये है कि इसमें थोड़ा-सा आप ज़्यादा भी चार्ज करते हो, क्योंकि वहाँ के हिसाब से आपकी प्राइसिंग होती है। इसके बाद आप क्या करते हो, शुरू में आप देते हो गिव अवे। इसके आप गिव अवे दे रहे होते हो कि जैसे अ, आपने फ्री में समझ लो $5 में आप काम कर रहे हो, गिव अवे है भाई, आपका $100 का काम आप बिल्कुल सस्ते में कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अभी अपनी रेटिंग लेना चाहते हो। आप रेटिंग लेना सही है। चाहते हो, आप आ, पोर्टफोलियो बनाना आप अपना चाहते हो। पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पर फ्रीलांसिंग में लोगों के पास यूजुअली पोर्टफोलियो नहीं होता है। अगर जो बंदा फ्रीलांसिंग में एंटर होता है, भले आपके पास एक्सपीरियंस हो, बट उसमें ये होता है कि कुछ कंपनी के पोर्टफोलियोज एनडीएस नहीं होते होते। हैं, आप नहीं दिखा सकते वो काम दूसरों सही। को। सही है, तो आपको पोर्टफोलियो बनाना होता है। तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं, फ्री में काम करना पड़ता है। 1-2 काम आप इस तरीके से करो ताकि थोड़ी सी रेटिंग आए, थोड़ी सी आप ऊपर आओ। जब आप ऊपर आते हो ना, हुँ, फिर आप अपने रेट्स चार्ज करते हो। फिर आप बोलते हो कि अच्छा भाई मैं इस काबिल हूँ, अगर आपको मुझसे काम कराना है ना, तो आप $100 दोगे। मिनिमम मेरी $100 की सर्विस है। सही। आपको अपने आप को जानना आना चाहिए कि मैं कितना प्रोफेशनल हूँ इस चीज़ में, और कितना मुझे काम आता है। इस चीज़ पे आपको डटे रहना है। उसके बाद फिर वो अलग चीज़ है कि आपको गिग कैसे ऊपर लानी है, अगर आप फाइवर पे हो तो। अच्छा, सही। मैं एक अभी ने बात बोली कि कंट्री वाइज हमें डिसाइड करना है कि भाई इंडिया का काम नहीं करना, देश का नहीं करना। मैं एक बड़ी अच्छी टिप देना चाहता हूँ।